मेरे प्रियो, गुड फ्राइडे एक ऐसा दिन है जब यीशु ने अपने प्राण देकर हमें पापों की सजा से मुक्त किया था और जीवन और मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी वो क्रूस पर चढ़ाए गए। सिर्फ हमारे लिए उनके घाव से हमें चंगियाई मिली, उनके बलिदान से हमें जीवन मिला। आज का दिन दुख के साथ साथ एक प्रेम का दिन भी है, एक ऐसा प्रेम जो मरकर भी कभी खत्म नहीं हुआ था। तो आइए हम उस दर्द भरी दिन को याद करते हुए पहले जानते हैं यीशु मसीह जी पर सलीब तक पहुंचाने से पहले हुए अत्याचार, सलीबी मौत और तीसरे दिन पुनरुत्थान को। रात का समय था जब सब सो रहे थे, पर प्रभु यीशु जी प्रार्थना कर रहे थे। वो जानते थे कि जो आने वाला है वो अत्यंत पीड़ादायक होगा। लूका 22 का अध्याय और उसके 44 नंबर का वचन कहता है, वो अत्यंत दुखित होकर और भी गंभीरता से प्रार्थना करने लगे और उनका पसीना खून की बूंदों की नाई भूमि पर गिरने लगा। सोचिए कितना भारी होगा वो दर्द जब पसीना भी लहू बन जाए। और फिर आया यहूदा एक चुम्बन के साथ, एक चुम्बन जो विश्वासघात का प्रतीक बन गया। जिसे यीशु ने अपना मित्र कहा था, उसी ने उसे चांदी के 30 सिक्कों में बेच दिया। रातों रात मसीह को पकड़ लिया गया जैसे कोई अपराधी हो, जबकि वो पाप रहित थे। और फिर प्रभु यीशु जी को महायाजकों और पिलातुस के सामने ले जाया गया, जहां झूठे आरोप लगाए गए, उनके कानों पे थप्पड़ मारे गए, उनकी पीठ को कोड़ों से चीर दिया गया। हर कोड़ा जैसे चिल्ला रहा था, तेरे पापों की सजा मैं भुगत रहा हूँ। यशाया 50 का अध्याय और 6 में लिखा है, मैंने अपनी पीठ मार खाने वालों को और अपनी काले उन्हें दे दी जो दाढ़ी नोचते थे। मैंने अपमान और थूक से अपना मुख नहीं छिपाया। फिर एक कांटों का ताज उनके सिर में गाड़ दिया गया। लहू बहता गया पर वो कुछ नहीं बोले। फिर उसे अपने ही क्रूस उठाकर कलवरी की ओर चलना पड़ा। हर कदम दर्द से भरा था, पर हर कदम में हमारा और तुम्हारा उद्धार छिपा था। और फिर प्रभु यीशु जी को सलीब पर लटाया गया। उनके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गई और वो कांपती हुई एक सुबह थी जब उसे राजाओं का राजा कहने वालों ने उसी के सर पर कांटों का ताज रख दिया। हर कांटा उसकी त्वचा में धंस गया, लहू बहा, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे ये ताज उनके लिए नहीं बल्कि हमें बचाने के लिए था। फिर जब उनके होठ सूख गए, जब शरीर की हर एक बूंद लहू बनकर बह चुकी थी, उसने बस एक शब्द कहा, मैं प्यासा हूँ। लेकिन बदले में क्या मिला? ठंडा पानी नहीं, सिरके की सिर्फ एक बूंद। जैसे दुनिया ने उसके पवित्र प्रेम का जवाब कड़वाहट से दिया हो। और जब कुछ भी नहीं बचा तो एक सैनिक ने प्रभु यीशु के सीने में भाला घोंप दिया। लहू और पानी बह निकला, मानो आसमान खुद रो रहा हो, क्योंकि ये किसी साधारण मनुष्य की मृत्यु नहीं थी। ये प्रेम दिखाते प्यारे मसीहा प्रभु यीशु का बलिदान था मेरे और आपके लिए। पर यीशु जी ने कहा, हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। फिर दोपहर के समय अंधकार छा गया, धरती कांप उठी और मसीह ने कहा, पूर्ण हुआ, और उसने प्राण त्याग दिए। प्रभु यीशु जी को सलीबी मौत के बाद एक कब्र में रखा गया। शत्रु हंसे, उन्हें लगा कि कहानी खत्म हो गई, पर स्वर्ग चुप नहीं था। तीसरा दिन आने वाला था और तीसरे दिन प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठे। कब्र खाली थी, मौत हार गई, पाप पर विजय हो गई, जिसका जिक्र कुरिन्थिया 15 का अध्याय और उसके 55 नंबर के वचन पर लिखा है। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे अंधलोक, तेरा डंक कहाँ रहा? यीशु जी ने सलीब पर मरकर वो प्रेम दिखाया जो शब्दों में नहीं केवल आंसुओं में बयान होता है।
और प्रभु जी ने तीसरे दिन जीवित होके वो शक्ति दिखाई जो मृत्यु को भी हरा सकती है। आज भी वो जीवित है और हर उस दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है जो उन्हें अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता स्वीकार करना चाहते हैं। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता, आज हम इस सलीब के सामने झुकते हैं जहां आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु ने अपना आत्मा अर्पित किया था, अपने अनंत प्रेम को दर्शाया था। हम उस दर्द और पीड़ा को याद करते हैं जब आपने अपने एकमात्र पुत्र को हमारे पापों के लिए बलिदान कर दिया था। उस कठिन क्षण की पीड़ा में जब आपके बेटे यीशु ने चुपचाप सब कुछ सह लिया, हमारी आत्माएं तड़प उठती है। हे प्रभु, हम जानते हैं कि आपने अपने प्रेम से संपूर्ण मानव जाति को गले लगाया है और आपने ममता की छाया में ही हमारा उद्धार छिपाया है। हमें याद दिला के जीवन में कितना भी अंधकार क्यों ना हो, पर आपका प्रकाश हमेशा हमारे भीतर उजाला फैलाता रहेगा। इस सलीब के दर्द के मधुर स्मरण से हमें अपने अंदर विश्वास की नई ज्योति जलाने की प्रेरणा मिलती है जो हमारी कमजोरियों को दूर करके हमें आपके करीब ले जाती है। हे यीशु, जब तू क्रूस पर चुपचाप दुखों को सह रहा था तब तेरे उन शब्दों ने कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर का उच्चारण करके हमें क्षमा और दया की राह दिखाई। वो क्षण हम सबके लिए अनंत प्रेम और माफी की सीख को लेकर आया जिसे हम अपने जीवन में उतारें ताकि हम भी तेरे प्रेम को बांट सके। हे स्वर्गीय पिता, जब आपके पुत्र की कब्र में शांति थी तब हमारा विश्वास था कि वो तीसरे दिन जरूर जीवित होंगे। हे प्रभु, हम अपनी कमजोरियों, अपनी भूलों और अपने पापों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। हमें सिखा के कैसे तूने अंधेरे में भी रोशनी दी, कैसे तूने मृत्यु को प्रसार कर जीवन में विजयी को धारा। हम इस सलीब के साक्षी बन सके, हमारे दिल में प्रेम को भर दे। हे परमेश्वर, इस प्रार्थना के माध्यम से हम अपनी आत्मा को तेरे अनंत प्रेम, दया, बलिदान में शामिल करते हैं। हमें उस पवित्र आगोश में बांध ले जहां तेरे पुत्र का बलिदान हमेशा अमर रहे। आमीन। अगर इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ है और आपको यीशु मसीह के प्रेम की गहराई को महसूस करने में मदद मिली है तो इस वीडियो को, इस संदेश को औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वह भी इस प्रेम और बलिदान को जान सके। हमारे चैनल हिंदी बाइबल ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आगे भी आत्मिक संदेश आप तक समय तक पहुंचते रहे। नीचे कमेंट में लिखे धन्यवाद यीशु यदि आप उनके बलिदान के लिए आभारी हैं। हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं और आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।